राघव जी ने गंगा के तट पर पहुंचकर केवट जी से क्या मांगा? नैया। अरे भैया जरा नैया ले आओ, हमें पार जाना है। केवट जी ने कहा नैया तो है पर लाएंगे नहीं। क्यों नहीं लाओगे? इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि आपके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, आपका मर्म जानता हूं, इसीलिए नैया नहीं लाऊंगा। क्या मर्म जानते हैं? अच्छा, केवट जी से आज राम जी की ये कौन सी मुलाकात है? पहली मुलाकात में ही केवट जी कहते हम आपके बारे में सब जानते हैं। और राम जी के बारे में तो कभी कभी 24 घंटा साथ रहने वाले लक्ष्मण जी तक नहीं जान पाते हैं। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। और आज पहली मुलाकात में मिलने वाले केवट जी राम जी से कहते हमें आपके बारे में सब पता है, सारा मर्म जानता हूं। क्या जानते हो? अरे ये मत सोचना कि नैया चलाता हूं तो मुझे कुछ पता नहीं होगा। मैं जानता हूं आपके चरणों की धूल में कोई जादू है, और सुना है वो ऐसा जादू है किसी पत्थर पे लगे तो स्त्री बन के उड़ गई। तो महाराज अगर पत्थर स्त्री बन सकती है तो हमारी तो बेचारी काठ की नैया, और सो पानी में सालों से बूढ़े बूढ़े और कमजोर हो गई है। वो तो छूने से बनी थी, ये तो देखते ही बन जाएगी। कृपा करो सरकार, हम अपनी आजीविका रोजी रोटी पे मैं ऐसा नहीं दांव खेल सकता हूँ। राघव जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। लक्ष्मण जी कहते अरे ये क्या सुनी सुनाई बात पर बात करते हो? लखनलाल से केवट जी ने कहा सरकार आप बताओ, आप भी थे ना? बोला था। बोला बताइए शिला, वो जो पत्थर थी शिला थी, वो नारी बनी कि नहीं बनी? लखनलाल ने कहा बनी। केवट जी ने कहा बन के कहाँ गई? बोला उड़ गई। केवट जी ने कहा बस 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 बस। सोचिए जब आपके चरणों का जो जादू है पत्थर पे इतना तेज असर करता है तो मेरी तो बेचारी लकड़ी है, ये क्या सह पाएगी? सरकार ऐसा जुल्म ना करो हमारे पे। अरे कौन सा हमारे बाल बच्चों ने वेद वेदांत पढ़ा है? केवट हूँ, मल्लाह हूँ जाति से, मेरे बाप दादा नैया चलाते थे, आज मैं चला रहा, कल को हमारे लड़का बच्चा भी यही नैया चलाएंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है कवितावली में। केवट जी कहते हैं सरकार मेरी रोजी रोटी पे ऐसे ना लात मारने दो प्रभु। अरे पाते भरी सहरी सकल सूते वारे वारे, और केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हूँ। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू, हो दिन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हूँ। गौतम की घर लीजियो ये तरनी तारेगी मेरी, अरे प्रभु सो निषाद होई के बात ना बढ़ाई हूँ। तुलसी के ईश राम राव रो सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई। केवट जी कहते हैं हमारे बच्चे भी यही नैया चलाएंगे, और जब नैया ही नहीं रहेगी तो का चलाएंगे, का कमाएंगे और का खाएंगे? तो सरकार ऐसा मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो करना क्या होगा? केवट जी ने कहा देखो सरकार सारा मामला आपके पैरों की धूल से जुड़ा है, तो धूल साफ करा लो, मामला खत्म। चरण धुला लीजिए, मैं धो करके उस जादुई कण को निकाल लूंगा, और जब चरण आप धुलवा लोगे तो आपको नैया में बिठा लूंगा और पार कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा अरे कैसी अजीब सी बातें करते हो? अगर ऐसा होता तो मेरे भैया ने आते आते कितने पत्थरों पर पैर रखा, सब बन बन के उड़ ना जाती? लक्ष्मण जी ने कहा जब केवट जी ने कहा सही बात, मैं भी इस बात को मानता हूँ, सारे पत्थर नहीं बनते हैं,
तो कौन से बनते हैं? बोला जिसकी ओर इशारा करके राम जी पूछ ले वही बनते हैं। अहिल्या जी को पूछा था ना, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, जिसके इस तरफ इशारा हो गया समझो वहां के साथ कछु होना है। केवट जी ने कहा आते ही मुझसे कहा था नाव लाओ, अब इनने इशारा कर दिया जो हमारी नैया पे रिस्क है सरकार, वो तो हम नहीं जाने देंगे। मर जाऊंगा पर अपनी नैया अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, चाहे जो हो जाए। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा ही ढीठ आदमी है। राम जी से कहा ये कौन है? राम जी ने कहा भगत है, हमारा भगत है। लक्ष्मण जी ने कहा जो आपकी एक बात ना माने वही आपके भगत, जो आपकी एक भी ना सुने ऐसे भगत। राम जी ने कहा अब हम क्या करें, हमें तो पहले ही पता था कि अब सारे ऐसे ही मिलने वाले हैं। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? राम जी ने कहा जब हम यात्रा पे निकल रहे थे ना तो हमारी बहुनी खराब हो गई थी। बहुनी समझते हैं ना, जो पहला कस्टमर आता है दुकान पे सुबह सुबह वाला, वो बहुनी वाला कस्टमर होता है। राम जी ने कहा हमारी यात्रा का शगुन बिगड़ गया था। कैसे? राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा एक बात बताइए, वनवास किसको मिला था? बोला आपको। बोला आपको कितना रोका, आप माने? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं माने तो नहीं। सीता जी से कहा आपको कितनी बार रोका, मत चलिए मत चलिए मत चलिए, आप मानी? किशोरी जी ने कहा नाथ मानी तो नहीं। राम जी ने कहा हम तब ही समझ गए थे, जब घर ही वाले ना मान रहे तो बाहर वाला कौन मानेगा, कौन सुनेगा। जब यात्रा की शुरुआत में ही लोगों ने ना 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 कहना शुरू कर दिया तो अब आगे सब ना ना कहेंगे, सब ना ना कहेंगे। केवट जी से कह रहे हैं आइए आइए, केवट जी आ नहीं रहे हैं। सुमंत जी से कह रहे हैं जाइए जाइए, सुमंत जी जा नहीं रहे हैं। सारे नाना वाले ही तो मिल रहे हैं आपको। राम जी ने कहा आप क्या कर सकते? केवट जी से अब राम जी ने केवल एक लाइन कही, भैया नैया ले आओ। इसके बाद राम जी चुप, केवट जी शुरू। फिर राम जी नहीं बोले। अब केवट जी कहते हैं मेरी नैया चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा अगर स्त्री बन गई? सरकार एक ही तो रोजी रोटी का रास्ता है। लक्ष्मण जी ने कहा तो अगर स्त्री बन भी गई तो अच्छा है ना, अरे पार लगाने वाली खुद ही पार लग जाएगी, अच्छी बात है। केवट जी ने कहा बड़ा अच्छी बात है, एक बात बताओ ये जब स्त्री बनेगी तो घाट पे बैठेगी कि घर में बैठेगी? घरी पे तो जाएगी और ऊपर से कहेगी हम है ब्राह्मणी, क्योंकि बनती है ब्राह्मणी। कहेंगी मैं ब्राह्मणी हूँ, तू मल्ला है, अलग घर बना, अलग राशन दे, अलग बासन दे। सरकार काहे को जीते जी मारने पे लगे, इतनी मुसीबत में ना डालो। और एक बात, अगर ये बन करके घर पहुंच गई तो जो पहले से देवी जी ये घर पे बैठी हूं उनका क्या करूंगा? लक्ष्मण जी ने कहा बता देना कि ऐसे ऐसे मामला हुआ, राम जी के चरण से स्त्री बन गई। केवट जी ने कहा हमारी देवी जी से कभी मिले हैं, कभी मुलाकात की है? बड़ी खतरनाक है। आपको क्या लगता है मैं समझाऊंगा और वो समझ जाएगी? वो समझने वाली नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा वाह अरे इंसान 2 घंटे से भगवान को समझा रहा है और एक पत्नी को नहीं समझा सकता। केवट जी ने कहा सरकार अपना अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, अपना अपना पत्नी को समझाना मुश्किल है, भगवान को समझाना आसान है। आपको समझा पा रहा हूं तो समझा रहा हूं, उससे तो मैं मुसीबत ना लूंगा। अब केवट जी ने जब बोला, अब राम जी मौन है। केवट जी सोच रहे राम जी कुछ बोले, अब राम जी चुप हो गए। तो केवट जी कहते हैं अच्छा बोलना नहीं चाहते तो कछु इशारा कर दे जो मैं आपको कहती हूँ। 6 दिन से कछु मुंडी हिला दे, इशारा कर दे हाँ ना। केवट जी भी कहते हैं बात छोटी है सिर को हिला दीजिए और पाँव अपना प्रभु जी भुला लीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार इसकी एक बात नहीं सुननी है, कोई इसकी बात नहीं माननी है, हम दूसरी नैया से जाएंगे। केवट जी ने कहा सारा इंतजाम रातों रात कर चुका हूँ, कोई यहाँ आने वाला दूसरा अरे गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, और नाम लेकर किसी का बुला लीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए।
अरे दोनों की तो चाहत है, तो देर काहे को करते हो सरकार, बताइए ना क्या बात है। कुछ तो इशारा करिए, कुछ बोलिए तो सही। और केवट जी की बात सुन के भी राम जी मौन। अच्छा राम जी चुप हैं, लक्ष्मण जी बोले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा पता होता ना कि तू ऐसे नौटंकियां करने वाला है, हमें तो जाना ही नहीं है तेरी नैया से। केवट ने कहा सुनो सरकार, अगर नहीं जाना है तो दूसरा रास्ता है। क्या है? बोला यही घाट के थोड़ी को दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जू। इस घाट से थोड़ी दूर पर दूसरा घाट है और वहां पर जो गंगा मैया का जल है घुटना घुटना तक है। तो ऐसा करो पैदल पैदल पार निकल जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा ले चलो, तेरी नैया से ना जाऊंगा, चलो लेके। केवट जी ने कहा यहाँ पे आपको मूर्ख लिखा दिखाई दे रहा है, हम आपको का मूर्ख लग रहे हैं? मतलब आपको ये सुबह सुबह के समय में मैं आपको वो वाला रास्ता दिखा दूं ताकि बाकी जितने ग्राहक आए सारे पैदल ही पार हो जाए, तो मेरी नैया में कौन बैठेगा? अगर जाना है तो शाम का इंतजार करो, शाम को ले चलूंगा। केवट जी से आज जो पाला पड़ा है, लक्ष्मण भैया तो आज समझ नहीं पा रहे। परशुराम जी को भी चुप करा दिया था इनने, लेकिन आज केवट जी के सामने उनकी भी नहीं चल रही। हो दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। दुनिया को पार लगाने वाला आज खुद ही अटके पड़े हैं कि हमें कोई पार लगा दे। हो दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। सब जग के करैया पार अटक गए केवट से। सब जग के करैया पार अटक गए केवट से। केवट से हाँ केवट से, ओ दुनिया के ओ सब जग के करैया पार अटक गए केवट से। सब जग के
केवट से, हाँ केवट से, सब जग के करैया पार डग गए केवट से, सब जग के करैया पार डग गए केवट से, दुनिया के करैया पार डग गए केवट से, दुनिया के करैया पार डग गए केवट से, दुनिया के करैया पार डग गए केवट से। सियावर रामचंद्र की। केवट जी राघव जी के समक्ष बारंबार अपनी एक प्रार्थना रखते हैं, प्रभु चरण धुला लो तो बिठा लो नाव में। राघव जी मौन। जब राम जी कुछ नहीं बोलते, अब केवट जी सोचते हैं का ये बोलते ही नहीं है, लेकिन नहीं बोल तो रहे थे जब आए थे तब, तो अब क्यों नहीं बोल रहे, क्या बात हुई? तो अब केवट जी ने कहा ओ समझ गया क्यों नहीं बोल रहे। ये सोच रहे होंगे कि केवट पार करेगा तो कुछ उतराई देनी पड़ेगी, और मैं तो अयोध्या से कुछ लेके आया नहीं, तो उतराई क्या दूंगा, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। अच्छा ये बात है। तो अब केवट जी ने पहले शुरू किया देखना। क्या देख रहे? राघव जी की ओर घूम घूम। जब देखने लगे तो केवट जी ने कहा सरकार सुनिए, मैं समझ गया कि आप कछु लेके नहीं आए हो, तो वादा करता हूँ नैया में बिठाऊंगा, पार लगाऊंगा, और आपसे एक भी रुपए उतराई में नहीं लूंगा, कुछ भी उतराई नहीं लूंगा। राम जी अभी भी मौन। केवट जी कहते हैं पग कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आनी दशरथ शपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहि लखन पै जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। मैं वचन देता हूँ, सौगंध लेकर कहता हूँ। किसकी सौगंध ली? आपके पिताजी की कसम खाए के कह रहा हूँ कि मैं आपसे कुछ भी उतराई। आप कसम खाओगे तो अपने बाबूजी की खाओगे कि पड़ोसी के बाबूजी की खाओगे? और खाओगे तो पड़ोसी कैसा रिएक्ट करेगा? केवट जी ने कहा आपके पिताजी की कसम खा के कह रहा हूँ उतराई नहीं लूंगा। लखन लाल ने कहा आज तक हमने अपने पिताजी की कसम नहीं ली, और ये गंगा घाट का मल्लाह हमारे पिताजी की सौगंध लेता है। अपने धनुष तरकश की ओर अपना हाथ बढ़ाया। केवट जी कहते हैं आज भले भैया लक्ष्मण मुझे मारे तो मार दे, पर आज मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। बरु तीर मारे ही लखन पे। लक्ष्मण भैया से जब यह वार्ता हुई, लक्ष्मण जी ने कहा हमारे पिताजी की सौगंध लेते हो? केवट जी ने कहा कि हाँ ले तो ली। लक्ष्मण जी ने कहा आप अभी समाप्त करता हूँ। लखन लाल से केवट जी कहते चलो अच्छा है, मार दोगे ना तो इसमें बड़ा आनंद आएगा। मरने में कौन सा आनंद होता है, लेकिन केवट जी को आ रहा है। अभी तक कह रहे थे चरण धुला लो तो आनंद आएगा, अब कह रहे मार दो तो आनंद आएगा। बीच में कहा आप नहीं पार जाओ हमारी नैया से तो आनंद आएगा। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बता तो का चीज में आनंद आता है? पार करने में कि ना पार करने में कि मरने में? केवट ने कहा पार करते तो चरणामृत का आनंद आता, पार नहीं जाओगे मतलब यहीं रहोगे तो दर्शन का आनंद आएगा, और मार दोगे तब तो सबसे बड़ा आनंद। क्यों? अरे मरूंगा हाथ से किसके कि जो रघुवर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह पर जिस जगह गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किसके कि जिसका दास होता हूँ। मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूँ। अगर इन पद कमल पर प्राणों को खो जाएगा केवट, तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। केवट जी कहते हैं अरे किसके हाथ से मर रहा हूं जरा ये तो देखो, स्वयं शेष के हाथ से। जो भगवान का प्यारा है वो मुझे भगवान को प्यारा कर रहा है, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या है? फायदा। फिर केवट जी ने कहा लोग जब मरने वाले होते तो कहते हैं मुंह में 2 बूंद गंगा जल डाल दो। केवट जी ने कहा 2 बूंद की कौन कहे, आप मुझे बाण मारोगे, बाण लगते ही हम पट्ट से मर तो जाएंगे नहीं।
एक आध मिनट तो जिएंगे, और जो आप बाढ़ मारोगे, छलांग लगाऊंगा गंगा जी में, और 2 बूंद की कौन कहे, 2 लीटर पीऊंगा गंगा जल, और वाके बाद गंगा जी में ही मरूंगा। लोग मरने के बाद आते हैं, मैं गंगा जी में ही मरूंगा। कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार ये ढीठ है, इससे अब हम नहीं बात करेंगे, अब आप ही बात करो इसको। केवट जी की बात सुन सुन के, अच्छा राम जी जब कुछ नहीं बोले, केवट ने कहा बहुत हो गया, धुलवा लो धुलवा लो धुलवा लो, अब मैं कहता हूं नहीं धोऊंगा। अब जब खुद कहोगे ले केवट धो ले तब धोऊंगा, उसके पहले अब नहीं धोऊंगा। खड़े रहो खड़े रहो। अब अंत में राघव जी ने खुद कहा सोई करूं जेहि तब नाव न जाई, वही करो जिससे तुम्हारी नैया ना जाए। केवट ने कहा इतनी टेढ़ी बात समझ में आ जाती तो काहे को नैया चलाते, कोई वेद वेदांत ना पढ़ा रहे हो, ये गोल गोल बातें नहीं करिए, सीधी बात बताइए क्या बोल रहे हैं। राम जी ने कहा अरे भैया बेगी आनी जल पाय पखरू, जा जल लेके आजा पांव पखार ले। अच्छा 3 घंटे से केवट जी राम जी से बात कर रहे हैं, पर अभी तक खड़े खड़े बात कर रहे थे। अब जब राम जी ने आज्ञा दे दी कि ना जाओ जल लाओ धो लो, अब केवट जी बैठ गए। अब बैठने का समय कि भागने का समय, आप बताओ। जल लाना चाहिए धोना चाहिए, अभी तक खड़े थे, जैसे कहा पखार लो तो बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा अरे विधाता आप काहे बैठ गए, भैया ने कहा तो कि धो लो, जा लेके आओ। केवट जी ने कहा आपके भैया ने धो लो थोड़ी ना बोला है, अगर कहते धो लो तब तो मैं खुद ही ला के पानी धो लेता। आपके भैया ने कहा पखार लो, और पखारने का काम तो पत्नी के साथ गठबंधन करके किया जाता है, और पत्नी बैठी है घर में। लखन लाल ने कहा भैया इससे इतने भारी भरकम शब्द क्यों बोले आपने, काहे को बोला पखार लो, कह देते धो लो। राम जी ने कहा अरे हमने कहा पखार लो, यही तो 3 घंटे से कह रहा था पखारी हो पखारी हो पखारी हो, तो हमने भी कह दिया ले पखार ले। राम जी ने कहा इसे सोच समझ के बोला करो, लक्ष्मण जी ने कहा। अब केवट जी बैठे हैं, राम जी से कहते हैं सरकार पत्नी घर में बैठी है जाएं। लखन लाल ने कहा खबरदार जो यहाँ से हिल गए, हिलना नहीं है, बैठे रहो, धोना है तो तुरंत धो, नहीं बैठो कहीं नहीं जाना है। अब केवट जी बैठे बेचारा सा मुंह लेके राम जी की ओर देखें, सरकार बताओ ना जाए। अब राम जी बीच में फंसे, अगर कहते जाओ तो लक्ष्मण जी को दुख हो, कहते ना जाओ तो भगत जी को दुख हो। अब राम जी क्या करें, तो राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा भैया जाने नहीं देना है। राम जी ने कहा हाँ बिल्कुल नहीं जाने देना, यही रहो बैठे रहो, जाना नहीं। अब केवट जी कह रहे सरकार जाए। अब राम जी का बोले, अब लक्ष्मण जी के हिले ना तो खैर नहीं है तुम्हारी। अब राम जी बैठे तो देख रहे केवट को, लखन लाल का ध्यान थोड़ा सा उधर हुआ, राम जी ने केवट को इशारा किया निकल जल्दी भाग। राम जी का रुख मिला और केवट जी भागे। अब आप कहोगे ये कहाँ लिखा है, ये गोस्वामी जी ने लिखा है, पर श्री रामचरितमानस में नहीं, कवितावली में लिखा है। क्या लिखा, अरे प्रभु रुख पाई के, रुख का मतलब होता है आंखों का इशारा। राम जी ने इशारा किया निकल लो। प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक धरीनी हो। आज्ञा मिली, केवट भागा। लखन लाल ने कहा भैया भाग गया। राम जी ने कहा क्या कर सकते हैं, रोका तो था, चला गया तो क्या करे, जाने दो आ जाएगा। अब ये भाग के गए केवट जी। अब इनके छोटे छोटे लड़का बच्चा जो भी रहे हो, चुन्नू मुन्नू टिल्लू पिल्लू जो सबको बुलाया, याओ 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 याओ, सारे इकट्ठे हुए। बाबूजी क्या हुआ, पत्नी आई, क्या हुआ, इतना क्यों शोर मचा रहे। केवट जी ने कहा अरे भगवान आए हैं। छोटे छोटे लड़का भागे, जा रहे भगवान के पास दंडवत करने। केवट जी ने कहा पहले यहाँ 2 ठो आए हैं, 2 हैं वहां, गोरखे के पास मत जाना, गए पटाख से ऊपर पहुंचोगे।
गोरखे के पास मत जाना, हाँ सांवले वाले के पास जाना, वो कछु नहीं बोलते, बड़े सीधे साधे, गोरखे से दूर 2 फीट वहां नहीं। अब पत्नी से कहने लगे भगवान आए हैं, अच्छा सुनो जाना ना तो सब लोग भगवान को घेर के बैठना। छोटे छोटे लड़कों ने कहा कि भगवान को घेर के काहे को बैठना है। केवट जी ने कहा 3 घंटे से भगवान को खड़ा किया हूँ और आगे 3 घंटा करने वाला हूँ, तो ऐसा ना हो कि भगवान ऊब के बीच में भाग जाए, घेर के बैठे रहोगे तो निकलेंगे कहाँ से। पत्नी कहती है अच्छा तो सुंदर सा बर्तन देती हूँ। केवट जी ने कहा ना 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 ना, सुंदर बर्तन नहीं चाहिए, लकड़ी का कठौता लिया है। अब इसमें केवट जी के 2 भाव हो सकते हैं, या तो ये भाव कि लकड़ी पानी को सोखती है, अगर आज राघव जी के चरण धोऊंगा तो ये चरणामृत को सोख लेगी, रोज इसमें भोजन करूंगा और रोज चरणामृत का आनंद मिलेगा, इसलिए शायद लकड़ी के कठौते में धोया हो। और दूसरा भाव, केवट जी बहुत समझदार हैं। केवट जी ने सोचा नैया भी लकड़ी, कठौता भी लकड़ी, पहले यही पे ट्रायल मार लो, अगर ये छोटके को कछु नहीं हुआ तब तो बड़की वाली नैया पे बिठाऊंगा, और जो बनना बुनाना हो छोटे में मामला खत्म हो जाएगा, कुछ भी बने कठौता बने। अब ये भी लकड़ी, अगर ये सही सलामत रही तब तो बड़ी वाली लकड़ी की नैया मैं बिठाऊंगा, नहीं तो यहीं से विदा कर दूंगा सरकार जयराम जी, अब नहीं बिठाने वाला। केवट जी ने लिया कठौता। अब ये सब पहुंचे बंदी के चरण, च्याहू दिशी बैठे घेरी के, छोटो सो कठौता भरी, आने पानी गंगा जू को, और धोई पाया पियत पुनीत बारी फेरी के। केवट जी ने छोटा सा कठौता लिया, कितना बड़ा, जिसमें राम जी का केवल 1 पैर आता है, दोनों एक साथ नहीं आ रहे, 1 पैर रखते हैं और 1 पांव पे खड़े रहते हैं। अब केवट जी ने धोना शुरू किया। अब 1 घंटा काऊ को 1 पैर पे खड़ा रख दे तो पैर तो डगमगाएंगे ही। राम जी ने कहा भैया अब हमसे 1 पैर पे ना खड़ा रहा जा रहा। केवट जी ने कहा अरे क्या करूं, रेखन में जड़े कड़े याते देखी देखी धोऊं, आप 1 पग पे खड़े याते ना कीजिए, और चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिन, नाथ मेरे माथे पर हाथ धर लीजिए। राम जी ने कहा मैं हिल रहा हूँ। केवट ने कहा एक काम करिए, आप मेरे सिर पे हाथ रख लो, आपको सहारा मिल जाएगा। भगवान का हाथ अपने सिर पे रखवाया, और एहसान भी पैसे मात्र का नहीं, बोलता आपको सहारा दे रहा हूं। केवट जी के शीश पर राघव जी का हाथ केवट जी ने धोया और पूरा चरणामृत एक ही बार में पी गए। लक्ष्मण जी ने कहा धुल गया धुल गया धुल गया, चलो 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 नैया में बिठाओ। केवट जी ने कहा कहाँ, अभी कहाँ, 1 बार और धोऊंगा। केवट जी ने कहा किसके लिए, बोला देखो मैं छोटे छोटे लड़का बच्चा किस मुंह खोल के बैठे पी मैं रहा हूं, मुंह छोटका खोला, इसको भी तो चरणामृत चाहिए, 1 बार और धोऊंगा। फिर धोया, परिवार में बांटा। लक्ष्मण जी ने कहा हो गया ना घर खानदान, चलो अब बिठाओ। केवट जी ने कहा अरे ऐसे कैसे, आप तो चले जाओगे, गांव वाले मुझे मार डालेंगे, इनको भी चरणामृत चाहिए। फिर धोया। अब चरणामृत बांटते बांटते केवट जी निकल गए 4 किलोमीटर आगे। लक्ष्मण जी ने कहा कहाँ गया अब ये, राम जी ने कहा बैठे रहो आएगा। अब 3 घंटा में लौटे केवट जी चरणामृत बांट के। अब तो लक्ष्मण जी के क्रोध की कोई सीमा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा अब ले चलो। केवट जी ने भी सोच लिया अब तक तो ना मारा 6 घंटा में, अब मार देंगे। अभी ये पराकाष्ठा है इनके सहन शक्ति की, अब तो मारेंगे। अब इनके सामने कुछ बोलना खतरे से खाली। अब राम जी को पकड़ा, बोले सरकार थोड़ा किनारे आओ ना। राम जी ने कहा क्या हुआ। केवट जी किनारे जाकर कहते 1 बार और धोऊंगा। राम जी ने कहा घर हो गया, मोहल्ला हो गया, एरिया कॉलोनी बस्ती सब तो हो गए, अब कौन बचा है। केवट ने कहा सरकार जो पहले से लाइन में लगे पहले उनको पार करूंगा ना। राम जी ने कहा कौन खड़ा, कोई तो नहीं दिख रहा। केवट ने कहा ले सरकार बड़ी अच्छी बात करते हो, अरे आपको दिख गए होते तो पार ना हो गए होते, नहीं दिखे तभी तो अटके हैं आज तक। वो कौन, अरे हमारे पितर। फिर से धोया, उसी चरणामृत से पितरों का तर्पण किया।
अब केवट जी ने राघव जी को नैया में बिठाया। नैया में बिठाकर जब उस पार उतारा ना, अब केवट जी के तो अभी तक हमने प्रेम के दर्शन किए, अब केवट जी के भाव के दर्शन हो रहे। केवट जी चरणों में गिर गए, दंडवत किया, राम जी उठा नहीं रहे। मैया ने मुद्रिका उतार कर दी, बोला ये दे दीजिए। केवट जी कहते हैं सरकार नाथ आज मैं काह न पावा, सब तो मिल गया, अब क्या चाहिए। केवट जी से जब बार बार प्रभु ने कहा उतराई ले लीजिए ले लीजिए, तो अब केवट जी कहते अगर देना चाहते हो ना सरकार, लौटते समय जो देंगे वो ले लूंगा। अन्यथा केवट जी ने कहा देखो सरकार, मैं रहता गंगा तट पर हूं, तुम रहते जल निधि तट पर हो। मैं गंगा तट का केवट हूं, तुम भव सागर के केवट हो। अगर खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वही चुका देना, और गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा दो। केवट जी ने कहा आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार किया। लखनलाल ने कहा वो तो हमने देखा तुमने कितने प्यार से पार किया। मिलो बेटा, आओ तुम क्षीर सागर, हम भी वहीं मिलेंगे तुमको शेषावतार में। केवट जी कहते जब मैं आपके घाट पे आऊं आप भी मुझे पार कर देना।